वेलकम टू एग्जीक्यूटिव डायलॉग। आई एम हिना मलिक। हम इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाते हैं कारोबारी दुनिया की एक अहम शख्सियत से। अगर आपके पास कोई सवाल आते हैं हमारे साथ मौजूदा गेस्ट के लिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 22708661 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ed@cnbcpakistan.com पर। शाहनवाज आगा who took over बीमा पाकिस्तान in June 1999 आज एग्जीक्यूटिव डायलॉग के लिए मौजूद रहेंगे हमारे साथ अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, और वो हमें बताएंगे खास अपने सक्सेस का राज। वेलकम टू द शो मिस्टर आगा। Thank you very much for having me here. And thank you so much for joining us today. हम सबसे पहले चलकर देखेंगे वो रिपोर्ट जो CNBC पाकिस्तान की टीम ने आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस पर तैयार किया, एंड देन वील कम टू यू एंड आस्क यू कि आपके सक्सेस का राज क्या है एंड हाउ यू स्टार्टेड ऑफ विद द प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन चलकर देखते हैं सबसे पहले ये रिपोर्ट। बीमा पाकिस्तान के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव शाहनवाज आगा 30 अगस्त 1950 को मशरकी पाकिस्तान के शहर चिटागोंग में पैदा हुए। उन्होंने तालीम वहीं से हासिल की। 1971 में उनका खानदान मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान आ गया। सकूत ढाका के बाद शाहनवाज आगा सऊदी अरब चले गए। 1979 में वतन वापस आ गए। मुख्तलिफ अशिया की दरामदात और बरामदात के कारोबार से वाबस्ता हो गए। शाहनवाज आगा ने 1999 में बीमा पाकिस्तान को संभाला, जिसके बाद उन्होंने कई मुनफरिद प्रोडक्ट्स मुतारिफ किए। शाहनवाज आगा की एक खास बात समाजी और सकाफती सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। आप कई NGOs के मेंबर और सरपरस्त आला हैं। शाहनवाज आगा आज जिंदगी के जिस मकाम पर खड़े हैं वहां तक पहुंचने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए उन्होंने अनथक मेहनत की है। उनकी पर्सनैलिटी में जो सबसे नुमाया चीज़ नज़र आती है ना, वो एक तो ये है कि आदमी विजनरी है, आइडियाज़ कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। दूसरी चीज़ जो इनकी पर्सनैलिटी मैनेजमेंट के ताल्लुक से जो बहुत अच्छी है कि ही इज़ वेरी फ्रेंडली, इज़ वेरी उनके दफ्तर में चपरासी से लेकर के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स या बाहर के लोग ऑलमोस्ट अनअनाउंस्ड बेधड़क अंदर जा सकते। बहुत ज़्यादा वो कोशिश करते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो काम करने वाले लोग हैं, ख़ास के सीनियर मैनेजमेंट में जो भी हैं, उनके साथ मिल के और एक मखलूत तरीके से किसी भी फैसले या राय अमल की तरफ जाया जाए। जो उनकी पर्सनैलिटी चूँकि इस किस्म की है तो उनकी जो नेटवर्किंग स्किल्स है ना वो अमेजिंग है। So you were born in Chittagong, which is now Bangladesh, of course. पैदाइश आपकी उधर की है और पाकिस्तान फिर जब आप आए, एंड ऑफ कोर्स नाउ अब आप अपने आप को डिक्लेयर करते हैं एज अ पाकिस्तानी एंड यू प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। सो टेल अस अबाउट द एक्सपीरियंस इन द टाइम जब आप बांग्लादेश से पाकिस्तान वापस आए। Well, this was 1971, but before I address that, let me set one record right, and that is the place of birth. See, the place of birth was Chittagong. It is so said because I was there immediately afterwards. But the birth did take place in this part of the world, right here in this city, and my parents were there at that time in 1950 to start their careers post partition of India and Pakistan. Insofar as I am concerned, in 1971 there was that sad incidence of the breakup of Pakistan, and I was 21 years of age, and I had the responsibility of relocating my family at that particular point in time. It was a sad moment in the history of the country. It was a sad moment in the lives of many people who were dislodged, whether they were Bengalis or they were people from this part of the country. And we came here, I think, very accidentally. Had we not decided to take some respite from the trouble which was brewing there or taking place there, we would have perhaps been still there or would have been killed there. So it was on the 20th of July 1971 that my family and I, we all moved
from the former East Pakistan, which is now Bangladesh, into Karachi. And we came with just suitcases in the hope whether we spend a few months here by way of a vacation, if you like, and then return. But subsequent events were unfolded in a manner that though my family was here, I left Chittagong last on in November, some date of November in 1971, and on the 16th of December we lost that part of the country. So it was like a fresh beginning, if you like, right here in Karachi for all of us. And we were certainly without assets, without any capital. और सोचा था कि कुछ महीने यहाँ पे गुजारेंगे and This then is a matter of fact. I mean, our beginning here was with rupees 18,000 in our pockets on the 16th of December 71 में. 71. And that was about all. अच्छा, यहाँ से लेकर चलते हैं आपकी जर्नी. आप पाकिस्तान आए, उसके बाद यू सेइंग उस वक्त कोई एसेट्स नहीं थे आपके पास, कैश था 18,000 रुपये. क्या किया फिर? Well, my father, my late father, may he rest in peace, I mean, he and I mean, we went together to Habib Bank. They were our principal bankers in East Pakistan. It was still in the private sector. We asked them for an initial loan to start off. कितने तक का? We said, give us anything we would like to start off, अच्छा. because we have nothing right now. कोई And I think कोलैटरल उन्होंने मांगा था उस वक्त में? जी, कोलैटरल मांगा था. उन्होंने ये मेरे वालिद से कहा कि साहब आप जाइए, जाके नीचे से 5 लाख रुपए ले लीजिए और अपना काम शुरू कीजिए. 71 में 5 लाख रुपए काफ़ी बिल्कुल बड़ी रकम थी. और कोलैटरल के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपके साहबजादे हैं इनको दे दीजिए, ये कोलैटरल है. सो वी वर अ लिटिल मिस्टेकन about what they meant, but even I am confused right now actually. उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप हमारे डेलीगेट बन जाइए सऊदी अरेबिया में, क्योंकि हमारे पास वहाँ कोई ब्रांच नहीं है. और आपसे कहा कि आप बन जाएं. ओके, एंड देन? सो मैं उनके जो मामलात थे उस ज़माने में हबीब बैंक ओवरसीज़ लिमिटेड के, उनकी निगरानी करता था थोड़ी बहुत 71 में से 74 तक, और ये भी कोशिश करता था कि उनको ब्रांच खोलने की इजाज़त मिल जाए. अच्छा, वैसे जब आप कोलैटरल बने उनके लिए तो उन्होंने फौरन मिलते ही ये कहा या फिर आपसे बातचीत हुई अबाउट योर बैकग्राउंड, व्हाट यू हैव डन अर्लियर? नहीं, द फैमिलीज वर नोन टू ईच अदर. Okay. Families were known to each other. We were not unknown commodities. Okay. We just not walked from the street. Okay. The families were known to each other. We had a very major account with them. Our operations were with them. I mean, in East Pakistan, so they did know us, and they did know us with in good reference. अच्छा, फिर यहाँ से बात करते हैं. फिर आपने ज्वाइन किया? मैंने ज्वाइन तो नहीं किया. I was there. Honorary delegate. That was my designation. Okay. मैं काम अपना खुद कर रहा था, और रेसिप्रोसिटी में उस दफ्तर के साथ जो दफ्तर यहाँ खोला गया उस 5 लाख रुपए से, और सानिया ये हुआ कि मैं जब सऊदी अरेबिया पहुँचा, और जिन साहब ने मुझे स्पॉन्सर किया था, 4 साल आपने तकरीबन उधर गुजारे? जी हाँ, वो इंतकाल कर गए तीसरे दिन मेरे पहुँचने के, और मैं वहाँ से एक तरह से निकलने से कासिर हो गया जब तक कि उनकी इंक्वायरी ख़त्म नहीं हुई. उस 4 साल के अंदर मेरे पास वक्त काफ़ी था. यानी बैंक के मामलात की निगरानी जो थी वो मुश्किल से 2 घंटे का काम था दिन का. और चूँकि मेरी मुलाकात उस सानहे के नाते से